हाय दोस्तों। आज का प्रोग्राम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना। एक स्ट्रिंग से मतलब एक जावा में कोड करेंगे। कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम वन लेते हैं जिसमें कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी बी बी। तो इसमें हमें आउटपुट 3 होना चाहिए, क्योंकि जो एक ए बी सी एक ऐसा है जो रिपीट, जैसे ए बी सी एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, तो वो उसके बाद रिपीट हो जा रहा है। लाइक ए बी सी फिर ए रिपीट हो गया, तो ये मैक्सिमम जो हुआ ए बी सी ही हुआ। हम बी से फिर काउंट करें बी सी ए, जैसे बी सी ए होता है फिर बी आ जाता है, तो बी फिर से रिपीट हो गया कैरेक्टर, या किसी भी कहीं से स्टार्ट होकर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना है नन रिपीटिंग। हम एग्जांपल दो लेते हैं, दो में क्या है बी बी बी, तो जैसे ही एक बी मिला दूसरी बी पे जाने के जैसे दूसरे कैरेक्टर के पास जाता है तो मैच कर जाता है। तो एक ही कैरेक्टर कहीं भी जाइए, कहीं से कहीं भी किसी भी पोजीशन से लेके किसी भी पोजीशन तक, अगर नन रिपीटिंग कैरेक्टर उसको हमें लेंथ काउंट करनी ही, कितना लेंथ है। हम एग्जांपल 3 लेते हैं, लाइक एग्जांपल 3 लेते हैं, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू है। इसका जो आउटपुट होगा 3, क्यों? क्योंकि ये पी डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब पी अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जीरो पोजिशन से, तो पी डब्ल्यू दो ही होगा। जैसे तीसरा पे जाते हैं तो डब्ल्यू फिर से रिपीट हो गया, तो दो ही हुआ। हम फिर डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू से जैसे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर डुप्लीकेट आ जाते हैं, तो फिर डब्ल्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। फिर हम डब्ल्यू के ई, ये 3 हो गया। जैसे ही फिर आगे जाते हैं तो चौथे पे मैच कर जा रहा है, फिर चौथे चौथे कैरेक्टर क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ जा रहा है, तो ये फिर से रिपीट हो जा रहा है। तो इसको जो यही डब्ल्यू नन रिपीटिंग का मतलब जैसे रिपीट आ गया तो उसको काउंट वहां तक ही काउंट करनी है। तो मैक्सिमम जो नन रिपीटिंग कैरेक्टर है डब्ल्यू के ई है, या इसको ये भी कह सकते हैं के ई डब्ल्यू भी कह सकते हैं, यहाँ भी नन रिपीटिंग है। तो दोनों में से कोई भी हो, अगर कोई भी हो, मतलब मैक्सिमम काउंट करके हमें लेंथ प्रिंट करानी है। तो आज का कोड ये है। तो इसमें पहले हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एबीसी ले रखा, हम ये ले लेते हैं। ये लीड कोड का क्वेश्चन है। तो हमने ये स्ट्रिंग ले लिया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल कर दिया। ये फंक्शन हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा, उसे प्रिंट करानी है। तो हम इसका जा रहे हैं कोड करने। तो हम सबसे पहले लेंथ काउंट कर लेते हैं, स्ट्रिंग का क्या होगा, इंट str डॉट लेंथ। हम पहले लेंथ काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक इंटीजर रिजल्ट ले लेते हैं, और रिजल्ट ले लेते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट 0 डाल देते हैं। अभी हम एक लूप चलाएंगे, फोर इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट इनर लूप भी होगा, जो हमें आई से पहली बार 0 से स्टार्ट होगा। जैसे ही नेक्स्ट लूप जो होगा, वो जो लूप चलेगा इंट जे बराबर आई, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और जो ये जो लूप चला है ना, ये वो इनर लूप आउटर लूप जो चला है, वो हर कैरेक्टर को रीड करेगा। सपोज हम ये लिए इनपुट, तो हर कैरेक्टर को पहली बार के टी होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू फिर डब्ल्यू की, हर कैरेक्टर के बाद चेक करनी है। लॉन्गेस्ट फाइंड करनी तो हर कैरेक्टर से स्टार्ट करके इन तक जानी होगी। तो ये हमारा आज का प्रोसीजर होगा रन कराने का। जो हमारा प्रोसीजर है सोल्व करने का, हर एक कैरेक्टर को उठाओ, उसके आगे काउंट करो, नन रिपीटिंग जहां मिल रहा है, ठीक है, जैसे जहां तक मिल रहा है उससे पहले उसका लेंथ काउंट कर लो। फिर यहाँ फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से उसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिर वो अंत तक जाएंगे जब तक वो रिपीटिंग कैरेक्टर मिल ना जाए। तो इससे पहले बीच में हम एक ले लेते हैं बुलियन, एक हम एरे लेते हैं बुलियन, जिसमें हम एक विजिट कर देते हैं, वी आई एस आई टी, विजिट इक्वल टू न्यू एरे लेते हैं, बुलियन टाइप की होगा ये, न्यू बुलियन। इसकी जो साइज होगी 256 कैरेक्टर का। क्योंकि 256 कैरेक्टर क्यों लिया, क्योंकि जो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 256 ही होता है। चाहे वो कोई भी कैरेक्टर ले लो, वो 0 से लेकर 255 मतलब 256 ही होता है। तो हमने इसलिए 256 लिया कि कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इसके बीच में कोई सा भी कैरेक्टर इनपुट कर सकता है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस, डॉट। तो हमने वो सभी काउंट करके हमने 256 ले लिया है। अब हम एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे कि इफ
बाय डिफॉल्ट जो जब भी हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं बुलियन होता है तो उसमें जो स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट फॉल्स स्टोर होता है। तो हम चेक करेंगे इफ विजिटेड str.char ati char ati इक्वल टू ट्रू तो ब्रेक कर दे। इल्स ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं बता रहे आपको। RESU रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे तो रिजल्ट ही हो जाएगा कॉमा j माइनस आई प्लस 1। ये अदरवाइज डाल देंगे विजिट str1 डॉट कैर एटी आई नहीं कैर एटी जे हो जाएगा यहाँ पे j इक्वल टू फॉल्स इक्वल टू फॉल्स str जे हो जाएगा यहाँ पे। और रिटर्न जो करा देंगे यहाँ से ये हो जाएगा, ये लूप यहाँ बंद हो गया, यहाँ रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। ये आपने लूप क्यों ये वाली जो कंडीशन लगाया, अगर सपोज हम कोई कैरेक्टर गए, सपोज कि हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं PW तो सपोज पहली बार जब P होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो स्टोर होता है वो फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है DEFAU फॉल्स डिफॉल्ट होता है। तो जैसे हर कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट जो ये साइज होगी 0 पोजीशन 1 पोजीशन जो एरे की जो एलिमेंट होगा बाय डिफॉल्ट उस पर फॉल्स होगा स्टोर। तो हम वो चेक करेंगे कि क्या वो फॉल्स ट्रू हो चुका है। जब कोई कैरेक्टर ट्रू कब होगा, जब कोई कैरेक्टर उस पर मैच करेगा तब वो यहाँ फॉल्स नहीं रखनी है, यहाँ पे हमें ट्रू करनी है। उसकी जो कैरेक्टर जब मैच कर जाए तो उसकी जगह ट्रू कर दे वो, तो यहाँ पे हमें ट्रू करनी थी। सपोज पहली बार P आएगा P में बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, ये कंडीशन चलेगा नहीं। जब कंडीशन चलेगा नहीं तो यहाँ आएगा रिजल्ट में 0 है तो 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। j माइनस आई, जे का मान क्या है 0 माइनस 0। ये 1 हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि हम 1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब कोई हम स्टार्ट करते हैं 0 से तो वो आउटपुट देता है 1, क्योंकि हमें जो आउटपुट देनी है 1 स्टार 1 होगा तो आउटपुट 2 देनी है, क्योंकि हम स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट 0 से, स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट 0 से। अगर 0 होगा तो आउटपुट देनी चाहिए 1, अगर वो 1 होगा तो आउटपुट देनी चाहिए 2, आउटपुट देनी चाहिए 2। क्यों, क्योंकि हम 0 से एरे 0 से स्टार्ट किया। 0 का मतलब हमारे केस में 1 होता है, 1 के केस में हमारे 2 होता है। तो अगर मैच तो पहली बार में 1 होगा, 0,1 कौन बड़ा होगा 1 होगा तो रिजल्ट में 1 स्टोर हो जाएगा और उसके जगह पर ट्रू कर देंगे। ये कंडीशन पहली बार विजिट करेंगे ना तो उस पर ट्रू कर देंगे, नेक्स्ट टाइम वो ट्रू होगा तो उसके जगह ब्रेक कर देंगे, ये इनर लूप नहीं चलेगा। यही है, हम रन कराते हैं। आप एक बार ड्राई रन कीजिएगा, अगर कोई इश्यू है तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आउटपुट 3 दे दिया, जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आ गया। सपोज हम बी को लेते हैं, ये वाले इनपुट लेते हैं, आउटपुट 1 दिया, ये भी सही है। हम एक बार और रन करा लेते हैं, जो हम तीसरा वाला हम पहला वाला इनपुट ले लेते हैं। ये लीड कोड का क्वेश्चन है ये। इसका आउटपुट देखनी है तो यहाँ जाइए, इसका भी आउटपुट 3 आ गया। यही आज का कोड था। क्वेश्चन ये है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना कैरेक्टर विदाउट रिपीटिंग इन जावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।